IPS कितने चले गए, लेकिन रणधीर वर्मा तब तक जिंदा रहेंगे जब तक धनबाद जिंदा रहेगा। कि पुलिस अगर शहीद होती है तो ज़्यादा अमर होती है बनिस्बत नॉर्मल लाइफ। तो मैं मीडिया बंधु जो यहाँ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इनका भी एक दायित्व है कि क्रिमिनल का कवरेज इतना बड़ा मत दे दो भाई। आपका जो SSP सर बोल रहे थे कि आपका जो रिचार्ज है, आपका भय, किसी क्रिमिनल को लगे कि भाई हम दो हाथ कर सकते हैं, तो हम दो हाथ नहीं, जितना जल्दी हो जाए सामने आ जाओ। हम तो कहते हैं कि तुम बड़े माँ के लाल हो तो हमसे फरियाद लो ना। हम पूछे तुम बेल कराने क्यों जाते हो कोर्ट, जब इस सिस्टम पर तुमको भरोसा ही नहीं है, ये सिस्टम तुम्हारा नहीं, किस आधार पर जाते हो कोर्ट? जब तुम कांड करते हो और जब तुम बेल लेने के लिए कोर्ट जाते हो मत जाओ। जितने बच्चों के पास मोबाइल है, क्या शौक से दे दिए हैं आप? लगा कि साला नहीं बचेगा, इसको दे दो मोटरसाइकिल, दे दो इसको मोबाइल। तो ये नैतिक दायित्व तो सभी की है, पुलिस की भी नैतिक दायित्व है, मीडिया के भाइयों की भी नैतिक दायित्व है, यहाँ के सामाजिक कर्ताओं की नैतिक दायित्व है, यहाँ के। आप अगर थाना नहीं आते हैं तो थानेदार को सीधे खाली SMS कर दिया अपने घर से, जो उन्होंने रंगदारी मांगा है। किसी को मत बताइए, अपने लोगों को लोग बोलता ही है। कहना है कि जब उनको मैसेज मिल जाएगा ना कि अब हमारे गुर्गे सुरक्षित नहीं रहे, अब हम रंगदारी मांगे तो हमारे गुर्गे खतरे में है। मेहनत करना पड़ा था, तो मेहनत यहाँ भी चल रहा है, लेकिन हो क्या जा रहा है कि पैनिक हो जा रहे हैं। जितना आप रिचार्ज दे रहे हो उसका मन बढ़ जा रहा है। देखिए, हर आदमी धरती पर आया वो मरेगा ना, कोई आदमी है यहाँ बचेगा, लेकिन सुबह से शाम तक उसको बोलते रहिए कि तुम मर जाओगे ना, तुम मर जाओगे ना, तो शायद बड़ी कम समय मर जाएगा। थोड़ा सा है कि तालाब में मछली है, वो अंदर में है, तो लोग बोला कि जाल लगाइएगा तब मछली ऊपर आएगा। हम बोले जाल बोल रहे हो, एक जाल होता है निर्बसीवा जाल। अब पैसा तो किसी कीमत पर ना दे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पैसा किसी कीमत पर न दे। आपके पैसे से ही सामान खरीदता, आपके पैसे से ही वो कांड करवाता है। आप पैसा देना बंद कर देंगे, आपके साथ हम हैं। आपकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। आज तक कितने पुलिस नक्सल ऑपरेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में शहीद हुए हैं, तो हम शहादत से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपकी सुरक्षा से किसी कीमत पर हम समझौता करने को तैयार नहीं। रही बीच में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, लाजमी है, थोड़ा असंतोष होना जरूरी है, यह स्वाभाविक है। बहुत कोई भी रहेगा, जब डर का साए में जीता तो आदमी थोड़ा सा असंतोष उत्पन्न होता है। अभी फिलहाल कुछ दिनों से यही नहीं, पूरे राज्य में नहीं, अभी इजी मनी कमाने का एक मतलब नशा आ गया है कि हमको बिना मेहनत किए पैसा कमाना है। रिसेंट में आपका धनबाद ही नहीं बल्कि लातेहार, चतरा, पलामू, रांची, टाटा, सभी जगह ऐसी वारदातें बढ़ी हुई है कि युवा पीढ़ी जो है वो गलत सपने देख ली है, और गलत सपने के कारण वो अपराध में संलिप्त हो रही है। वो मेहनत करके नहीं बल्कि इजी मनी, बिना मेहनत का जहाँ पैसा कमाया जा सके उसको कमाने का कोशिश कर रही है। रहा मेरा पूर्व का अपना अनुभव है, मैं आप लोगों से शेयर कर देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ था वहाँ आपको तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बेसिकली गैंग भी नहीं है, ये पुअर हैं। अगर ठेला वाला से, सब्जी वाला से कोई रंगदारी मांगता हो तो बेवकूफ़ी है, पुअरपन है। रंगदारी मांगने के लिए कम से कम वो व्यक्ति का हैसियत चाहिए जो रंगदारी दे सके। वहाँ पर हमने देखा लातेहार में कि कई गैंग हैं जो रंगदारी मांगते हैं। बहुत लोग वहाँ TPC है, JJMP है, माओवादी है, अमन श्रीवास्तव, अमन साहब, बाबा गिरोह, वहाँ 6-6, 7-7 गिरोह हैं। बट वहाँ पर हमने कोशिश किया, लोगों को इंश्योर किया। कुछ लोग को आता था मैसेज, हम लोग को दिखाता था, केवल हम बोले FIR करोगे, बोलता था क्या कर रहे हैं। हम इंश्योर करते थे कि उसकी कीमत नहीं, उसका औकात नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तुम कुछ कर सकते। मोबाइल से मैसेज कर देना, दरवाजे पर चढ़ाना, दोनों दो चीज़ें हैं। पूर्व के अनुभव थोड़े आपके खट्टे रहे हैं, इसलिए थोड़ा भय का वातावरण उत्पन्न होता है। बट मैं आपको इंश्योर कराना चाहता हूं कि हम लोगों ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से प्रयास करना शुरू कर दिया है। अब समय को मैं सीमा रेखा नहीं खींच सकता, लेकिन बहुत जल्द आपको दिख जाएगा कि हम कितने एक्टिव हो चुके हैं। दूसरी बात रही कि परसों के दिन में मैं वासेपुर में लोगों से मिल रहा था, उस बीच में संयोग से एक लड़का आया था, समीर नाम का लड़का। समीर के बारे में चर्चा उठी, और सही बात है कि बेचारे बच्चे का जो ऑडियो मैंने सुना, उसकी माँ जो अपराधी को समझा रही थी कि शायद समझ जाए, तो शायद मैं पूरा ऑडियो सुन भी नहीं पाया। हम रखो समीर, मैं उपाय करता हूँ, बाबू तुम डरो नहीं, थोड़ा सा समय हम लोग को दिया जाए,
मैं एकदम आश्वस्त करता हूं कि किसी कीमत पर आपके यहाँ आपराधिक घटना होने नहीं दी जाएगी। मैसेज करना कोई सऊदी अरब से मैसेज कर सकता है, बट ये सोचेगा कि ज़मीन पर धनबाद की धरती पर हम कुछ कर देंगे, इसलिए करने हम नहीं देंगे किसी कीमत पर। और उस दिन मैं बोला ही था कि कल समीर का फ़ोन आया कि सर हमारा समाधान हो गया, उसको मैसेज मिल गया, उधर से फ़ोन आ गया, जिस नंबर से फ़ोन आ रहा था रंगदारी के लिए उससे आया कि लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी दिया तुम्हारे बारे में। अभी एक दूसरी समस्या क्या आ रही है कि जैसे आपका फल दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, इनका खराब चल रहा है, तो अच्छा तुमको हम हिसाब बैठा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो गैंग चला रहा है लोग बाहर बैठ के, जेल में बैठ के या कहीं बैठ के, उसका सूचना तंत्र आपके ही बीच में है। आपके ही लोग, उनका अगर कुछ व्यापार व्यवसायियों से उन्होंने पैसा भी वसूला तो आपके ही बीच बैठ के लोग पैसा ले जाके पहुंचाया है। इतना याद रखिए कि डर एक प्रवृत्ति का नाम है। इतना भी मत डर जाइए कि आपके साथ कोई जुल्म करने को तैयार हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं देख रहा हूँ रिसेंट में, मैं जब से धनबाद ज्वाइन किया हूँ तो कुछ ऐसे स्थिति उत्पन्न हुई, कहीं कहीं जाकर मैं पीओ देखा हूँ तो थोड़ा सा लगा कि सही में थोड़ा सा वातावरण तो है। अब मैं बहुत खुल के नहीं बता सकता हूँ आपको कि मैं क्या देखा, क्यों देखा। उन चीज़ों में शिकंजा कसना शुरू हो गया। अभी जो नट खुला था ना, जो टायर हड़ आवाज कर रहा था, तो इसका रेंच लग चुका है, रेंच उस नट में हो चुका है। अब धीरे 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 टाइम आएगा जब पाएंगे कि एकदम चक्का हिल नहीं रहा, जो नहीं होता है चक्का, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसमें जंग थोड़ा सा है, तो झाड़ना पड़ेगा। स्थिति को मैं बहुत कायदे से समझ रहा हूँ और आप हमें पुलिस के रूप में देख रहे होंगे, मैं अपना वतन को, मैं अपने घर के रूप में आपके झरिया और अपने धनबाद को देखता हूँ। सरकार की जो प्राथमिकता है, जब हमारा पोस्टिंग हुआ, हम लोगों ने सीनियर से कॉलोन किया तो सीनियर ने कहा कि सरकार की जो प्राथमिकता है कि झारखंड को अपराध मुक्त करना है, उसी दिशा में हम लोग एकदम जी जान से लगे हुए हैं। और मैं बोला कि समय का मैं रेखा नहीं खींच सकता हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको दिखेगा कि मेरा प्रयास रंग ला रहा है। मेरा भी एक बहुत बढ़िया सपना है जो मैं वासेपुर में कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ कि रात के 2 बजे भी मेरी बच्ची अगर कोई अकेले निकल जाए घर से और किसी ने नज़र लगा दिया तो बेकार हमको पुलिसिंग। हम अगर हैं तो क्रिमिनल को नहीं रहने देंगे। क्रिमिनल की औकात नहीं कि बच्चे को, क्योंकि हर किसी को इच्छा होती है। आप हमारे भरोसे हैं। दूसरी कई चीज़ों का समस्या आपने बताया है, तो आपको मैं आश्वस्त कर देता हूँ कि जो नोट किया गया ये प्रोसीडिंग बनेगा आज का मीटिंग का, और इसकी एक कॉपी बिजली विभाग को भी जाएगी, एक कॉपी नगर आयुक्त को भी जाएगी, डीसी साहब को जाएगी, एसपी साहब को जाएगी। और मैं समस्या से रूबरू हुआ हूँ। नेक्स्ट टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो बैठक होगी, मीटिंग हो, उसमें सीओ साहब भी रहेंगे, बिजली वाले भी रहेंगे, नगर आयुक्त भी रहेंगे, ताकि आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहिए। आपकी समस्या को सुनने के लिए धनबाद टाउन जाने की जरूरत न पड़े। अब रहा थोड़ा सा, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कभी कभी अपना परिवार होता है ना, तो बस में देखिएगा 2 आदमी बैठने की जगह होता है, एक आदमी एक्स्ट्रा होता है, तो एक आदमी एडजस्ट कर थोड़ा सा। तो जो भाई साहब बता रहे थे दुकानदार की यही स्थिति कि रोड से पैसा मत कमाओ भाई, दुकान से पैसा कमाओ। रोड से पैसा मत कमाओ, अपने दुकानदारी बढ़ा के पैसा कमाओ। थोड़ा सा होता है कि जरा मरा के झोला आगे बढ़ गया या बोरा आगे बढ़ गया, अब रोड पे तुम एक अलग तरह की रंगदारी मत करो। आप दुकानदार हैं, आप रंगदार नहीं, एक अलग ढंग की रंगदारी बाजार में मत चलाइए कि हम ठेला लगेबे करेंगे, रोड पर पैसा कमेबे करेंगे। ये भी एक तरह की रंगदारी है। ये रंगदारी से कम वो रंगदारी से हम लड़ा नहीं, इस रंगदारी से आपको साथ देना होगा। और मैं थानेदार को कहूँगा कि इसके लिए बहुत गुडलक बात है कि तमाम संगठन, व्यवसाय संगठन के अध्यक्ष लोग यहाँ पे हैं, जिनको बुलाइए उनको शुरू में 1 दिन 2 दिन विश्वास में लेना। हमको जनता के बीच जाकर एक दिन इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि कल से आपका नहीं लगेगा, क्योंकि भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बात का ऐलान किया, लोगों को तकलीफ है जरिया में। आप जाएं, दीपू जी से हैं, श्रीकांत जी से, तमाम व्यवसायी संगठन है और आपके संगठन जैसे सब्जी फल विक्रेता में, दवा विक्रेता, हम सभी लोग हैं, उनसे संपर्क करिए। अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो उनको लेकर आइए, हम छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, विश्वास के साथ वो भी मानेगा कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए, झरिया आपका है, खूबसूरत होगा तो आपका होगा, बदसूरत होगा तो आपका होगा। रहा बात थोड़ी सी
हम लोग पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो जितनी समस्या आप लोगों ने कही मैं बड़ा उसको स्पेशली ब्रीफ कर दूंगा। और आज जो रंजीत जी का बात बोल रहे थे वो मेरे ऑफिस गए थे, हमने उनको कहा जी, मैंने उनको कहा कि भाई केस में क्लियर सी बात है, अगर साक्ष्य होगा तो मैं जेल पक्का भेजूंगा, अगर साक्ष्य नहीं होगा तो मैं जेल किसी कीमत पर नहीं भेजूंगा। मैं आपके दबाव में काम नहीं करूंगा, मैं न्याय के दबाव में काम करूंगा, मैं साक्ष्य के दबाव में काम करूंगा। इंसाफ कई लोग जेल जा भी चुके हैं। मेरा ये साफ कहना है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध में साक्ष्य होगा वो 110% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न्याय कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो मैं गुंडा मवाली नहीं हूँ, मैं कानून का सिपाही हूँ, मैं सिपाही के जैसा काम करूँगा ताकि हमको भी जवाब देना पड़े। मैं दबाव में आके नहीं, बल्कि मैं न्याय हित में, लोगों के हित में। और सबसे बड़ा मैं बात बता देता हूँ कि मैं डरता तो संसार में किसी से नहीं, डरता मैं ऊपर वाले से। मैं आपका सम्मान करूंगा, आप हमारा सम्मान करिएगा। हम आपके साथ दिन रात सेवा में रहेंगे, आप हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको असुरक्षित छोड़ देंगे तो आप हमारे साथ भला बुरा करेंगे। हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, मेन बात है कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग आई थी उसमें ये बात आई थी कि हम आपके अपने लगें, आपको झिझक नहीं होनी चाहिए कि ये कोई पदाधिकारी, इससे हम कैसे मिले। अभी जितने लोग मुझसे मिल रहे होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, आप लोग आज जिस तरह से मिले, आपको लगा कि मेरा कोई घर का है कि एक पुलिस पदाधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा कहना आपको भी मैसेज तो आता ही होगा कि जो आज मिल रहा है कि मैं आपके लिए हूँ, आपका हूँ, मैं आपका हूँ और मैं आपका हूँ। मैं धनबाद में जब तक सेवा दे रहा हूँ मैं आपका हूँ, यहाँ चले जाने के बाद भी मैं आपका हूँ। हमको कुछ लोग बोले कि जोश में नहीं रहना, उदाहरण दिया गया जो परिवार का लोग होता है, सब लोग होता है, वो लोग भी टेंशन में होता है कि धनबाद में अभी क्राइम क्रिमिनल बढ़ा हुआ है। लोग बोले कि जोश में नहीं आना, वहाँ रणधीर वर्मा वाला कहानी सुनाया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पुलिस अगर शहीद होती है तो ज़्यादा अमर होती बनिस्पत नॉर्मल लाइफ। याद रखे कि कितने IPS आए, कितने चले गए, लेकिन रणधीर वर्मा तब तक जिंदा रहेंगे जब तक धनबाद जिंदा रहेगा। अगर किसी क्रिमिनल को लगे कि भाई हम दो हाथ कर सकते हैं तो हम दो हाथ नहीं, जितना जल्दी हो जाए सामने आ जाओ। हम तो कहते हैं कि तुम बड़े माँ के लाल हो तो हमसे फरियाल हो ना। और तुम किस बात से, आज मैं क्रिमिनल से बात कर रहा था, इंट्रोगेट कर रहा था, जिसको हम लोग पूछताछ के लाए थे। हम पूछे तुम बेल कराने क्यों जाते हो कोर्ट, जब इस सिस्टम पर तुमको भरोसा ही नहीं है, ये सिस्टम तुम्हारा नहीं, किस आधार पर जाते हो कोर्ट? जब तुम कांड करते हो और जब तुम बेल लेने के लिए कोर्ट जाते हो तो मत जाओ। तुम अगर अपराध जगत को पूछते हो कि अलग जगह थे तो काहे जाना वहाँ पर। बेसिकली वो लोग भटक गए हैं। मेन बात ये है, अंग पीढ़ी को अभी एक सपना दिखा हुआ है और मैं अंग पीढ़ी का एक समस्या बता रहा हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से पुलिसिंग कर रहा हूँ। इनको 4 चीज़ें चाहिए। घूमने फिरने के लिए एक बढ़िया दोस्त चाहिए, लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, एक बढ़िया बाइक चाहिए, एक बढ़िया मोबाइल चाहिए और नशा का एक बढ़िया साधन चाहिए। कंडीशन ये है कि ये कमाएंगे नहीं, ये कमाएंगे नहीं, मैंने ये मेहनत नहीं करेंगे। मोटरसाइकिल उनके बाबूजी देंगे। अभी आप बात बोल रहे थे टीनेजर्स का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बार ऐसी मीटिंग हो रही थी बालूमाथ में, 2 लड़के लड़ गए थे आपस में स्कूल के। टीचर ने कहा कि गार्जियन लोगों को बुलाइए, गार्जियन लोग बुलाए तो उन्होंने कहा कि गार्जियन से पूछिए, गार्जियन से पूछिए कि काहे गार्जियन को बेइज्जत करने पर तो ले हुए हैं आप मीटिंग में। प्रिंसिपल ने कहा एक बार पूछा तो जाए, बोले गार्जियन के कंट्रोल में बच्चे नहीं है अभी। सही बात। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अपने घर जाके जरा अपने बच्चों को जोर से बोल के दिखा दीजिए तो। आप मोटरसाइकिल देने के विवश हैं। सच तो ये है कि आप मोटरसाइकिल देने के लिए विवश हैं, और वो भी रेसर बाइक। कितने बच्चे ये कंडीशन लगा दिए कि दोगे तो स्कूल जाएंगे। मैंने अटेम्प्ट कर चुका है। जितने बच्चों के पास मोबाइल है, क्या शौक से दे दिए आप? लगा कि साला नहीं बचेगा, इसको दे दो मोटरसाइकिल, दे दो इसको मोबाइल। तो बर्बाद करने का साधन बढ़ाने में थोड़ा सा मेरा, अगर क्राइम कंट्रोल करने में थोड़ी हमसे भूल हुई है तो उसमें थोड़ा सा सहयोग आपके तरफ से हुआ है। और जो लोग देख रहे हैं इस सिस्टम को, इसी कारण से इजी मनी का दौर चला। जिस दिन उस लड़के को लगेगा कि 20,000 का मोबाइल लेने के लिए खून पसीना ये करना पड़ता है, तो ये बाकी प्रथा नहीं चलेगी।
अब रहा कि इजी मनी कमाने वालों के लिए भी खास संदेश है। जो लोग भटक गए हैं, कल मैंने यही कहा था, मैं वासेपुर में वही बोला था जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर मिल के साथ चलेंगे तो इतना जानिए कि आपका झरिया नहीं, कोई भी जगह शिकागो बन सकता है, कोई भी जगह कनाडा बन सकता है, कोई भी जगह अमेरिका बन सकता है। वहाँ के लोग चाह रहे हैं। अभी एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी को धमकी आया तो मैं मीडिया बंधु जो यहाँ हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इनका भी एक दायित्व है कि क्रिमिनल का कवरेज इतना बड़ा मत दे दो भाई। क्रिमिनल का कवरेज इतना बड़ा मत दे दो कि क्रिमिनल को लगे ना। आपका जो एसएसपी सर बोल रहे थे कि आपका जो रिचार्ज है आपका भय, बाजार में बहुत लोगों को दिया होगा तो हम मानते हैं 100 या 200 लोगों को दिया होगा। धनबाद की आबादी कितनी है? 19 लाख समथिंग। 18 लाख। और कितने लोगों को आया होगा? 200 को, 300 को, 400 को, 500 को। लेकिन 500 का जो मैसेज आया उसने इतना बढ़िया कवरेज दिया कि उसके चलते 18 लाख लोगों को लग रहा है कि कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर। तो ये नैतिक दायित्व तो सभी की है। पुलिस की भी नैतिक दायित्व है, मीडिया के भाइयों की भी नैतिक दायित्व है, यहाँ के सामाजिक कर्ताओं की नैतिक दायित्व है, यहाँ के व्यवसायियों नैतिक दायित्व है। आपको थाना आने में लगता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि वही बात सही है कि थाना ही कहा जा रहा है। थाना गेट पर बहुत सारे लोग रहते हैं कि थाना कहाँ है, लो भैया कुछ मामला हो, ठीक है ना। आप अगर थाना नहीं आते हैं तो थानेदार को सीधे खाली SMS कर दिया अपने घर से, जो उन्होंने रंगदारी मांगा है। किसी को मत बताइए, अपने लोगों को तो लोग बोलता ही है, आप ही के घर से मैसेज फैलेस होता है। तो आप कोशिश करिए कि थानेदार को धीरे से व्हाट्सएप कर दीजिए। SDPO साहब हैं, दोनों जगह एक हमको भी कर दीजिए। तो मेरा कहना है कि जब उनको मैसेज मिल जाएगा ना कि अब हमारे गुर्गे सुरक्षित नहीं रहे, अब हम रंगदारी मांगे तो हमारे गुर्गे खतरे में हैं, उनका रंगदारी मांगना खत्म हो जाएगा। और नहीं खत्म हो जाएगा रंगदारी मांगना तो कम से कम घटना नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। और जब आप देखते रहे, लिखते रहे, भेजते रहे, आपको जब ये हो जाएगा कि भेजना तो हम इंश्योर करेंगे ना आपको। मैं बालू माथा पोस्टेड था, कई लोग को आता था एकदम भयंकर मैसेज की मार देंगे 40। यहाँ तो खैर वो नटालिक चलता है, वहाँ तो 47 चलता है, वहाँ 47 156 चलता है। वहाँ पर लोगों को हम खुलेआम बोलते थे कि तुम जाओ, जब कोई दिक्कत नहीं चलेगा। हम इंश्योर थे कि नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे इलाके पर मेरा कंट्रोल हो गया था। वहाँ भी मेहनत करना पड़ा था, तो मेहनत यहाँ भी चल रहा है। लेकिन हो क्या जा रहा है कि पैनिक हो जा रहे हैं। जितना आप रिचार्ज दे रहे हैं उसका मन बढ़ जा रहा है। तो आप थोड़ा रिचार्ज देना कम करें, ठीक है ना। देखिए हर आदमी धरती पर आया वो मरेगा ना, कोई आदमी है यहाँ बचेगा। लेकिन सुबह से शाम तक उसको बोलते रहिए कि तुम मर जाओगे ना, तुम मर जाओगे ना, तो शायद बड़ी कम समय मर जाएगा। उसको डर समा जाएगा। तो इतने गुर्गे नहीं, कभी कभी घटनाएं हो गई हैं उस लेवल की। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिनको भी थ्रेटिंग मिलता है, अब जूता दुकान के समीर को थ्रेटिंग दिया था, 30 लाख मांग रहा था, कहाँ देता वो बच्चा। हम कहे समीर कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। अब हम देख रहे हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को देखना शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा है कि तालाब में मछली है, वो अंदर में है, तो लोग बोला कि जाल लगाइएगा तब मछली ऊपर आएगा। हम बोले जाल बोल रहे हो, एक जाल होता है निर्बसिवा जाल। हम वो लगाने के फेरा में हैं, पूरे निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए, थोड़ा पेशेंस से, और रिचार्ज आप लोग देना बंद कर दें। और पैसा तो किसी कीमत पर ना दें। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पैसा किसी कीमत पर न दें। आपके पैसे से ही सामान खरीदता, आपके पैसे से ही वो कांड करवाता है। आप पैसा देना बंद कर देंगे, आपके साथ हम हैं। आपकी सुरक्षा की जवाबदेही हमारी है। अब रहा जो पेट्रोलिंग का बात बोले, कुछ चीज़ें हैं जो बीच में श्रावण मेला भी चला गया था, थोड़ी चीज़ें अव्यवस्थित हुई थी। लगा था कि इजी चल रहा है, लेकिन इजी चलते चलते चीज़ें टफ हो गई। अब टफ होने का रिजल्ट है कि जो चीज़ आप लोगों ने कहा कि चाहे बिजली का हो, चाहे रोड